सर आज आप लोग को जो है 17 तारीख को पेपर जो ध्यान दीजिएगा 17 फरवरी को जो हुआ है 17 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, इसमें सरल कीजिए 4/12 गुणे 3/2 भागे 4/8 -12 + 4। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे क्या करना है 4/3 लिखना है, आपको 4/12 लिखना है इंटू 3/2 लिखना है। ध्यान से देखिए, बोर्डमास का नियम कहता है पहले क्या कहते हैं भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करना है, उसके बाद घटाना करना है। भाई 8 ऊपर जाएगा, 8 कहाँ जाएगा ऊपर बटे 4 हो जाएगा, -12 + 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे यहाँ से काटेंगे ये 4 और ये 4 कट जाएगा और इसको काटेंगे 2 चौके 8 आएगा। 4 × 4 4 × 12 होगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ ये बचेगा। अब यहाँ पे होगा 12 + 4, इसको और इसको जोड़ेंगे भाई, 1 और +4 जोड़ देंगे तो यहाँ से होगा 5 -12, यहाँ से घटाएंगे -7 आएगा। क्या आएगा इसका राइट आंसर -7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोला गया है गुणा करने पर क्या आएगा भाई, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसी चारों ऑप्शन से उत्तर होगा इसका। आ जाइए मूल्यांकन करें, आ जाइए भाई ध्यान से देखिएगा। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 3/10 हो जाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे 3 0 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा भाई 3 0 बढ़ जाएगा। और यहाँ दशमलव हटाएंगे कितना 0 बढ़ेगा 3 0 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 3। और यहाँ पे 400। ध्यान से देखिएगा भाई, ये 0 और ये 0 और ये 0 कट गया भाई, ये इसमें 2 0 कटे और इसमें 2 0 कट गया, ये 0 कट गया आपका। अब यहाँ देखिएगा इसका 4 × 12 होगा, 12 × 36 होगा, 36 चौका 144 होगा, कितना होगा 144। ध्यान से देखना, 1 0 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 1 ये, कितने होंगे 5 0। कितने 0 होंगे 5 0 होंगे। अब ध्यान से देखना भाई 5 0 होंगे तो भाई दशमलव के भाई ध्यान दीजिएगा, दशमलव लगाएंगे तो 5 अंक के बाद 4 4 1 0 0, ये 5 अंक हो गया और पॉइंट लगा देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 0.000144। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं बी, इसका राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एलसीएम 15 है और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये इसके ऑप्शन है। ध्यान से देखना, जो मासा होता है वह एलसीएम को काटता है, जो मासा होता है वह एलसीएम को काटता है। भाई यहाँ पे क्या हुआ ध्यान से देखना, 115 से 138 नहीं कटेगा। 115 से भाई भाग देंगे 138 में तो नहीं कटेगा, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वह एलसीएम को काटता है। एचसीएफ जो होता है वह एलसीएम को काटता है, यहाँ पे नहीं कटेगा तो एक भी जोड़ी नहीं आएगी। इसका राइट आंसर होगा ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। भाई कटना चाहिए, कट ही नहीं रहा है, जब कटेगा नहीं तो कहां से निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, यदि 851 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा। पूछा गया पहला वाला भाग क्या होगा। ध्यान से देखना भाई, ये रेशियो दिया, इसको बनाएंगे क्योंकि ये बटे में है, इसको सही से रेशियो बनाना है। 2/3 अनुपात 3/4। इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा। 2 और 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा एलसीएम भाई, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा। यहाँ करेंगे 12/2 और यहाँ पे करेंगे 12/3, 2 × 12/3 होगा। उसके बाद यहाँ पे होगा, ध्यान से देखिएगा 3 × 12/4 होगा। अब इसको काटेंगे 2 × 12 होगा, इसको काटेंगे 3 चौके 12 होगा, 4 दूनी 8 आएगा। और इसको काटेंगे 4 × 12, 3 × 9 होगा। अब ध्यान से देखना भाई, जब रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिएगा, जब हम रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें हम के मानते थे, कांस्टेंट वैल्यू को क्या मानते थे के मानते थे। आ जाइए इसमें के मानते हैं, ध्यान दीजिएगा के मान लीजिए। अब ध्यान से देखना भाई, तीनों का हिस्सा लिया, इसको और इसको जोड़िए, 9 8 17 हो गया। 17 में भाई 6 जोड़ेंगे तो क्या कहते हैं, देखिए 9 8 17 हुआ, 17 में 6 जोड़ दीजिए, आपका 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23, यहां से होगा 23 के। और इसका वैल्यू कितना दिया है 8
851 दिया है। यहां से आएगा 851 बटे क्या होगा 23 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको 23 से भाग देना है। जब आप 23 से भाग दोगे, किससे भाग दोगे 23 से भाग देना है भाई। आ जाइए 23 से भाग देते हैं। जब यहाँ 23 से भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ 23 से भाग देंगे, यहाँ पे 23 से भाग देंगे तो भाई कितनी बार जाएगा। यदि आप 3 बार ले जाओगे, 3 3 9 3 2 6, 7 बार ले जाओ, 7 3 21 का 1 होगा, 7 3 21 का 1 और 7 2 14 और 2 16 हो जाएगा। 6 बार ले जाओ, 6 3 18 के 8 होगा, 6 2 12 1 13 हो जाएगा। तो भाई यहां से ध्यान से देखना, यहां ले जाएंगे 3 3 3 का 9 होगा और यहाँ पे होगा 3 दूनी 6 होगा। अब 4 बार चेक कर लो, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, ज्यादा हो जाएगा। 4 3 12 2 होगा, 4 दूनी 8 9 होगा, इसका मतलब 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 3। यहाँ से घटाएंगे 15 में से 9 गया 6 आएगा और यहाँ से ध्यान दीजिएगा 7 7 में से 6 गया 1 और यहाँ 1 आएगा। अब ध्यान से देखना भाई 7 बार ले जाओ, कितनी बार ले जाओगे 7 बार। यहाँ 7 21 का 1 होगा, हाथ से लगेगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। इसका मतलब 37 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 37 बार। अब 37 बार गया, पूछा किसका गया पहला भाग, पहला भाग यही है तो पहले भाग की बात किया है तो 6 के और भाई के का मान कितना आया है 37 आया है। के का मान कितना आया आपका 37 आया। गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे सक्षम 42 का 2 होगा, हासिल लग गया भाई 42 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 लिखा है। इसका आंसर होगा 222 रुपए। क्या होगा इसका आंसर है 222 रुपए। पहला भाग को क्या मिलेगा 222 रुपए मिलेगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आइए 5वां नंबर सवाल है, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज वीडियो में बनाया गया है भाई, उसको आप लोग देख लीजिएगा सोल्यूशन तक। ध्यान से देखिएगा, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी थी। भाई मान लीजिए कुल संख्या x थी, क्या थी, माना कुल संख्या क्या थी x थी। कुल संख्या जो है कितनी थी x थी। अब ध्यान से देखना, इसमें इस संख्या में क्या होगा 10% लोग मर गए भाई, तो कितने बचे 90 बचे। इसके बाद 25% लोग मर गए तो भाई कितने बचे भाई 25% लोग क्या हुआ मृत्यु हो गई तो भाई कितने बच गए 75 बच गए और बटे 100 बराबर कितना हो गई जनसंख्या भाई 2025 हो गई। अब ध्यान से देखना 25 या 75 होता है और 25 चौका 100 होता है। ध्यान से देखिएगा भाई इसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे 45 से काट दीजिए, 45 गुना 90 होगा, 45 गुना 90 होगा और इसको काटेंगे। देखिए 45 से जब काटेंगे तो 5 जब 25 होता है और ये 5 चौके 20 ये हुआ है। इसका मतलब 45 से काटेंगे तो 45 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 45 बार। जब इसको काटेंगे 45 गुना 90 होगा और इसको काटेंगे 45 बार जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, इसको यहां से काटेंगे 3, ये 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 15 बार जाएगा और यहाँ 2 1 कम 2 होगा और 2 दूनी 4 होगा। यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा होगा, यहाँ पे होगा x गुणे 1/100 और यहाँ पे होगा 1/2 बराबर होगा 15। भाई यहाँ से 200 होगा, कितना होगा 200 होगा। अब इस यहाँ भाग है तो यहाँ गुणा होगा, 15 गुणे 200 गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 3000 आएगा। कितना आएगा 3000। उस गांव में कितनी जनसंख्या थी 3000 थी। उस गांव में कितनी जनसंख्या थी 3000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया इकाई अंक क्या होगा। जब इकाई अंक की बात करता है, ध्यान दीजिएगा नंबर सिस्टम का है, इकाई अंक की बात करता है तो लास्ट वाला नंबर आता है। कौन सा आता है लास्ट का। इसका लास्ट लेंगे 2 आएगा और इसका लास्ट लीजिएगा 8 आएगा और इसका लास्ट का लीजिएगा 9 आएगा और इसका लास्ट का लीजिएगा 4 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 16 में 6 लेना है और इसका गुणा करेंगे 9 चौक 36 और लास्ट का ही लेना है। किसका लेना है लास्ट का, 6 छंग 36। बोले लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं सी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए ध्यान से देखिएगा, साधारण ब्याज का ध्यान दीजिएगा। सवाल है जो वीडियो बनाया गया है लॉजिक वाले पे, लैंग्वेज पे जो हम बताए थे, तीसरा और चौथा, उसी में ये सवाल है। ध्यान से देखिएगा, उसी वीडियो में ये सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक राशि को 3 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। राशि ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें टाइमिंग क्या कहते हैं, ये जो है क्या कहते हैं, वर्ष को निश्चित कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ष को उसने निश्चित किया 3% और रेट में कितना परिवर्तन किया 2%, बटे कितना होगा 100, बराबर होगा क्या कहते हैं, कितना अधिक मिला 420 मिला। ध्यान से देखिएगा भाई, चौथा वाला वीडियो देखना है आपको, तीसरा और चौथा। अब यहाँ से देखिएगा, इसको काटेंगे तो भाई जब इसको काटेंगे 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार। यहाँ भाग है, यहाँ गुणा हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 70 गुणे 100 हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा 7000। क्या आएगा इसका राइट आंसर, 7000 होगा। इसका राइट आंसर होगा, प्रिंसिपल कितना होगा 7000। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपए निकाले, क्यू ने 4,000 रुपए निकाले और आर ने 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ 34,950 रुपए का लाभ दर्ज किया गया। पी का हिस्सा ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा भाई, पहले इसको रेशियो बनाना है तो पहले इस 3 जीरो को काट दीजिएगा, जीरो को काट दीजिए, सब ध्यान दीजिएगा, जीरो को काट दीजिएगा। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। ध्यान से देखना, ये 20 है और कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। उसके बाद पी का कितना है भाई, 20 है और ये कितने के लिए, 5 महीने के लिए। इसके बाद अगला भी है कि आर का जो है 20 है 5 महीने के लिए। ध्यान से देखना भाई, 5 महीने के बाद पी ने 5 रुपए क्या किया, निकाल लिया। अगर 20 में से 5 रुपए निकाल लोगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। और कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए, क्योंकि भाई 12 महीने की बात हुई थी, 5 महीना बीत गया, बचा 7 महीना। आ जाइए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 रुपए निकाल लिया। जब 4 रुपए निकाल लिया तो 16 बचा और कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। और यहाँ पे ध्यान से देखना, इसने डाल दिया, इसने क्या किया भाई, डाला है, इसने क्या किया 6 रुपए को डाला है। जब 6 रुपए इसमें डालेगा 26 हो जाएगा और गुणा कितना 7 हो जाएगा। भाई यहाँ से करेंगे तो ये ध्यान देना, ये 100 होगा और ये यहाँ से करेंगे 105 होगा। इसको जोड़ने पर 205 होगा। क्या होगा, 205। और यहाँ से ये 100 होगा और यहाँ 16 7 112 होगा। इसको जोड़ने पर होगा 212। क्या होगा, 212 होगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे करेंगे 7 42 का 2 होगा, हासिल लगा 4, 7 में 14 4 18 182। इसको जोड़ने पर होगा 2 8 2 282 होगा। कितना होगा, 282 होगा। ये रेशियो बन गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो बन गया। ये अब ये छोटा नहीं होगा, इसमें के मानेंगे। क्या मानेंगे आप, के मानेंगे। इसको जोड़ लीजिए, टोटल को जोड़ लीजिए। जब आप टोटल को जोड़ेंगे, यहाँ देखिए भाई, 2 और 2 4 होगा, 2 2 4 प्लस 5 9 होगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा 8 और 1 9 9 यहाँ होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 2 4 4 2 6 होगा, यहाँ से ये होगा। ध्यान से देखना, अब कुल लाभ कितने का हुआ, 34,950 रुपए का लाभ हुआ इनको। तो भाई ध्यान देना, 699 के बराबर कितना, 34,950 रुपए के बराबर होगा 34,950 बटे होगा 699 होगा। अब ध्यान से देखना, इसको काटेंगे, ये 5 के मल्टीपल पे है, किसके मल्टीपल पे है, 5 के। यहां से आएगा 50। क्या आएगा, के का मान आएगा 50। पूछा किसका गया भाई, पूछा गया पी का हिस्सा बताएं। इसका, पी का। तो भाई ध्यान से देखना, किसका पूछा गया है, पी का हिस्सा पूछा गया है। किसका पूछा गया है, पी का हिस्सा पूछा गया है। तो 205 के, कितना है, 205 के का वैल्यू है 50 है। यहां से गुणा करेंगे, ये 0 होगा, 5 5 25, 25 का पूरा 25 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 5 10 होगा,
इसका राइट आंसर होगा 10,250 रुपए। 10,250 रुपए ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो का सवाल था, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप का। किसका था? पार्टनरशिप का। ध्यान से देखिएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है और अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा भाई, 11 संख्याओं का ये दिया है, तो 11 गुणे क्या करेंगे, 11 गुणे 11 कर दिया, ये यहां से गुणा करेंगे, 11 गुणे 50, यहां से कितना आएगा, 555 आएगा। कितना आएगा? 555 आएगा। अब ध्यान से देखना भाई, 6 का दिया है, ध्यान दीजिएगा, 51 दिया है। यहां से करेंगे, क्या करेंगे भाई, 6 गुणे 51, यहां से करेंगे 6 कम 6 होगा और 6 पंचे 30 होगा, यहां से आएगा 306 आएगा। अगला दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगला दिया है 59। क्या दिया है? 59 दिया है। अब ध्यान से देखना भाई, यहां से होगा 6 गुणे 59 होगा, इसको करेंगे 9 छक 54 की 4 होगा, हाथ से लगेगा 5, 5 छक 30, 5 छक 30, 30 5 35 होगा। अब ध्यान से देखना कि इनको जोड़ना है भाई। टोटल ये जोड़ने पर कितना हो रहा है? 12 हो रहा है और ये संख्या 11 है। अब यहां से जोड़ेंगे तो भाई जब जोड़ेंगे 6 4 10 होगा, तो यहां से 5 आएगा, 5 1 6 होगा, 3 और 3 6 होगा। अब इसको इसमें घटा देना है, इसको इसमें घटा देना है, तो भाई छठवीं संख्या मिल जाएगी, छठा परिणाम मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 660 में क्या करेंगे, 555 को घटाएंगे, यहां से आएगा 0, 6 में से 5 गया 1 आएगा, 6 में से 5 गया 1 आएगा। तो भाई छठा वाली संख्या कौन सी होगी? 110 होगी। कौन सी होगी? 110। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आ जाइए, ध्यान से देखिएगा, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा भाई, ये अल्टरनेट का क्वेश्चन है, बारी बारी क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। किसका है? टाइम एंड वर्क का। ध्यान से देखिएगा, दीप्तेश करता है कितने दिन में? 9 दिन में। और तुषार करता है कितने दिन में? 12 दिन में। भाई इन दोनों से कटने वाली संख्या लीजिए, जो दोनों से कटे, तो भाई 36 लेते हैं। यहां से करेंगे 4 आएगा और यहां से करेंगे, बात करें 36 होगा। इनकी क्षमता कितनी आ गई? 4 और 3 आ गई। अब ध्यान से देखना भाई, कौन पहले स्टार्ट कर रहा है? दीप्तेश। कौन स्टार्ट करेगा? दीप्तेश। पहले दीप्तेश स्टार्ट करेगा, फिर तुषार आएगा। ये करता है 4 दिन और ये करता है इतना, तो भाई 4 और 3 7 हो गए। 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में कितना काम हुआ? 7 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ? 7 काम। अब 7 में किससे गुणा कर दें ताकि 36 के करीब पहुंच जाए? भाई 7 में किससे गुणा करें ताकि 36 के करीब पहुंच जाए? तो भाई यहाँ 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। यहां से करेंगे 5 दूनी 10 दिन होगा और यहां से करेंगे 5 7 35 होगा। अब ध्यान से देखना भाई, अब 35 काम हो गया, 35 काम हो गया, बच गया कितना? शेष काम 1 काम बच गया। अब ध्यान से देखना भाई, अब कौन आएगा? यही आएगा। कौन आएगा भाई? पहले ये आएगा तब ये आएगा। ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट का क्वेश्चन मतलब होता है पहले ए, जैसे डी हो गया, टी हो गया, फिर डी हो गया, फिर टी हो गया, ऐसे चलेगा इसका क्रम, ये क्रम चलता रहेगा इसका। अल्टरनेटिव क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि क्रम इसका चलता रहेगा। अब ध्यान से देखना भाई, अब ये आएगा, कौन आएगा? ए, और ये बचा कितना काम है? 1 काम बचा है, तो भाई यहां से निकलेगा 1/4। कितना आएगा? 1/4 दिन यहां से लगेगा। यहां से कितना लगेगा? 1/4 दिन काम लगेगा। भाई यहां से 1 काम ये हो जाएगा और यहां से क्या आएगा? 1/4 दिन और लग जाएगा। तो भाई यहां से टोटल कितना काम हो जाएगा? 36 काम यहां से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। जब इसको जोड़ेंगे 10 + 1/4, 10 जब 40 + 1 41/4 होगा। देखो ध्यान से, दिख रहा है नीचे में 41/4 कितना है? 41/4 है। ध्यान से देखना भाई, ऊपर देखते हैं। अब यहाँ ऊपर, यहाँ तक देखिएगा, यहाँ जो हो गया, अब इसको ऊपर लिख देते हैं, ऊपर इसको लिख देते हैं इस तरफ। ध्यान दीजिएगा, इस तरफ लिखेंगे 10 + 1/4, 10 × 40, 40 से 41, 41/4 लिखिएगा।
काम कंप्लीट होने में कितना दिन लग जाएगा भाई? 41/4 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 41/4 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ तो सब ज्ञात है। ध्यान से देखिएगा, जब विक्रय मूल्य डबल दिया होता है, जब एसपी और एसपी डबल दिया हो, तो ध्यान से देखिएगा, डबल एसपी दिया होता है, यदि लाभ है तो घटाते हैं, हानि है तो जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? लाभ है, तो हम क्या लिखेंगे? 11/33 में से 11 घटाएंगे, 22 × 100 होगा। अब यहाँ से काटेंगे 11 का 11, 11×22, इसको काटेंगे 50 आएगा। कितना परसेंट आएगा? 50%। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा, 50%। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। यदि खेत की जुताई की लागत 24.68 प्रति 100 मीटर के अनुसार 333.18 रुपए है, तो इसका आधार ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, ये खेत है त्रिभुजाकार, इसमें खेत त्रिभुजाकार। भाई ऊंचाई से 3 गुना है कौन? आधार। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। इसका मतलब ये ऊंचाई जो होगी, जो ये ऊंचाई होगी x होगी, तो ये कितना होगा? 3x होगा। आधार क्या होगा? 3x होगा। अब ध्यान से देखना भाई, इधर आप लोग यहां होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या कहते हैं? कुल कीमत बराबर होगा कुल लागत। कुल खर्चा यही हुआ है, कुल लागत बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, एरिया गुणे रेट होगा। क्या होगा? रेट होगा। ध्यान से देखिएगा भाई, लागत कितनी है? 333.18। एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 3x इंटू ऊंचाई कितना है? x। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे निकालना है वैल्यू। क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 100 मीटर स्क्वायर बराबर क्या दिया है? कितना पैसा है? 24.68 है। यहाँ से होगा 1 मीटर बराबर क्या होगा? 24.68/100 होगा। भाई यहाँ प्रति जो रेट है यहाँ गुणा करेंगे, तो 24.68 क्या होगा? 100 होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट हट गया भाई। 3 से इसको काटेंगे, जब 3 से काटेंगे 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, और यहाँ होगा 3 × 18 होगा। कितना होगा? 3 × 18 होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको काटेंगे 2 से, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ से होगा 2 × 2, और यहाँ होगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 होगा। ये आएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें यदि 9 से गुणा करेंगे, 9 × 36 आएगा। भाई ध्यान से देखना, इसमें यदि आप 9 से गुणा करते हैं, 9 × 36 के 6 होगा, हाथ से लगेगा 3, और 9 × 27 + 3 0 होगा, 30 हो जाएगा। 9 × 2 = 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब ये इससे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। यहाँ होगा x² बटे क्या होगा? 100, यहाँ भाग में कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 900। भाई ये स्क्वायर है, इस तरफ आएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। यहाँ से निकालेंगे 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। पूछा क्या गया है? आधार ज्ञात करें। आधार कितना है भाई इस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का आधार कितना है? 3x है। यहाँ पे रखेंगे, आधार निकालना है। क्या निकालना भाई? आधार निकालना है। यहाँ होगा 3x, x का वैल्यू कितना था? 30 था। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 90 मीटर। क्या राइट आंसर होगा इसका? 90 मीटर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि वंदन 20 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा? ध्यान दीजिएगा, मिनट की बात किया है, समय की बात किया है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल होती है। भाई दूरी कितनी है? 500 मीटर है, और ध्यान देना चाल है। चाल कितना है? 20। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर बटे क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, बटे होगा कितना? क्या कहते हैं, यहां से बटे हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा भाई? 1 घंटा में 60 मिनट।
1 घंटा में 60 मिनट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, यहां से इसको काटेंगे, जब इसको काट देंगे ये कट जाएगा और इसको काट देंगे, ध्यान से देखना, यहां से काटेंगे 10 आएगा और इसको काटेंगे 2 तिहाई 6 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 500 गुणे 3 बटे होगा, यहाँ 10 गुणे 100 होगा। अब ये 0 कट जाएगा, यहाँ से आएगा 15 भाग देंगे 10 से तो 1.5 होगा। कितना होगा, 1.5 मिनट आएगा। कितना लगेगा भाई मिनट, 1.5 लगेगा। इसका राइट आंसर होगा 1.5। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा गया चौदहवां पद ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, इसके पहले वाला जो पेपर हुआ था सुबह वाले में, उसमें भी ये सवाल आया था, इसी टाइप का था। ध्यान से देखिएगा, ए का मान कितना होगा, ये समांतर श्रेणी का है, ए का मान होगा 14 होगा और डी का मान निकालना होगा 10 माइनस 14 होगा, यहाँ से -4 आएगा। डी का मान कितना आएगा, -4 आएगा। ध्यान से देखना, 14वां पद पूछेगा तो भाई क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे 1 और यहाँ 14 माइनस 1 करेंगे, 14 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, यहाँ से होगा a, भाई 14 में से घटेगा 13d। अब यहाँ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 14 है, प्लस 13 इंटू इसका मान क्या है, d का -4 है, यहाँ से 14 आएगा और यहाँ से प्लस माइनस 13 चौको 52 होगा, यहाँ से घटाएंगे 12 में से 4 गया 8 आएगा। कितना आएगा, 8। अब ध्यान से देखना, 8 इसी में लिखा है तो इसका आंसर होगा -38। क्या होगा, -38 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, -38 हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी का सवाल था। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था। ध्यान से देखना भाई, आयात जो है छोटा था। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको बटे में कर लीजिएगा, जो संख्याएं लिखी है इसको बटे में, यहां से करेंगे 10 आएगा, यहाँ से होगा 6/10 होगा और यहाँ से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला करेंगे 0.8, यहाँ से आएगा 8/10, इसका आएगा 3/10 और इसका आएगा 12/10 और इसका आएगा 15/10 आएगा और इसका आएगा 9/10 आएगा और इसका आएगा 16/10 आएगा। ध्यान से देखना, इसमें बोला गया है इस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात का अनुपात न्यूनतम था। तो ध्यान से देखना भाई, आयात का अनुपात न्यूनतम था। भाई न्यूनतम यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है तो वहां पे वैल्यू 1 से छोटी आती है। जब क्या कहते हैं, हर बड़ा हो और अंश छोटा होता है तो वहां पे वैल्यू 1 से छोटा आता है। कितना आता है, 1 से छोटा आ जाता है। अब यहाँ देखना है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा भाई इसमें से कौन है, 3 है। कितना है, 3। ये 6 है, ज्यादा है, ये 3 है, ये 12 है और ये 9 है, ये 16 है, ये 8 है। तो सबसे छोटा कौन हो गया भाई, 2003 में सबसे छोटा है। कौन सा है, यही है। इसका राइट आंसर होगा 2003। ऑप्शन नहीं लिखा गया था भाई, इसके ऑप्शन लिख दिए जाए, इसका राइट आंसर जाएगा 2003। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई, 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं लिखा गया था, अगले वाले में हम ऑप्शन लिखेंगे। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखिए। इसमें आपका दूसरा नंबर सवाल है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 रुपए करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात था, निर्यात पूछा गया है। तो भाई 2002 की बात करो, किसकी बात करोगे, 2002 की। 2002 में कितना है, 0.8 है। इसको जब बदलेंगे फ्रैक्शन में तो आएगा 8/10। क्या आएगा, 8/10। अब ध्यान से देखना, 8 का वैल्यू, आयात का वैल्यू कितना दिया है, 260 दिया है। कितना दिया है, 260 दिया है। भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 260/8 होगा। भाई पूछा गया है निर्यात का, निर्यात कितना है, निर्यात का जो है ध्यान देना 10 यूनिट है। कितना है, 10 यूनिट है निर्यात का। तो भाई यहां से क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, इस तरफ भी 10 से गुणा करेंगे, 8/10 यहां होगा। अब यहां से 10 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, जब इसको काटेंगे ध्यान से देखना, 2 से काटेंगे, जब यहाँ 2 से काटेंगे भाई, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 0 होगा और 2 चौके 8 होगा, 2 चौके 8 होगा। अब यहाँ लिखेंगे 13 × 100 बटे लिखेंगे 4 5 में 100 होगा, 25 × 75 के 5 होगा, हाथ में लग गया 7
और 25 से कम 25, 25 प्लस 7 32 होगा। 25 प्लस 7 कितना होगा? 32 होगा। 325 करोड़ कितना होगा? 325 करोड़। इसका आंसर क्या होगा? 325 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट होगा, 325 करोड़। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। 2003 से 2004 तक आयात में कितने % की वृद्धि हुई? ध्यान दीजिएगा, इसमें मान निकालना असंभव है, मान निकालना असंभव है भाई, मान नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू जो है ये क्लियर नहीं है कौन सा है ये दिया गया है। ये रेशियो का दिया गया है भाई, ये भी रेशियो का दिया गया, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसका आंकड़े अधूरे हैं भाई, डेटा क्या है? अपर्याप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगला सवाल देखते हैं। यदि 2004 में आयात 240 करोड़, 240 रुपए करोड़, क्या है? रुपए में लिख दीजिएगा यहाँ, 240 रुपए करोड़, और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था। ध्यान से देखिएगा, इसको निकालना है आपको। आ जाइए, तो 2005 में आयात कितना था भाई? ध्यान से देखना, 2004 का दिया गया है। 2004 में आइए, 2004 में ध्यान दीजिएगा, 2004 का ये है और 2005 का ये है, तो भाई 2004 का है, इसका है 2004 का। ध्यान से देखिएगा, 2004 में कितना है भाई? कितना है 2004 में? 1.2। अब बट्टे करेंगे 10। भाई ध्यान से देखना, इसका वैल्यू दिया है, आयात कितना दिया है? 200। ध्यान देना, इसका वैल्यू दिया है कितना? 12 का वैल्यू दिया है कितना? 240। तो भाई ध्यान से देखना, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 240/12 होगा। इसको काटेंगे तो 12 गुना 24 कितना होगा? 20 आएगा। यदि 20 आयात आया तो निर्यात कितना होगा भाई? निर्यात में गुणा करेंगे, जब निर्यात में गुणा करेंगे, ध्यान देना, 10 में 20 से गुणा करेंगे तो 20 से करेंगे, यहाँ 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आएगा। 2004 की बात हुई है। अब 2005 की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? 2005 की बात कर लूं। ध्यान से देखना भाई, 2005 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? 2005 की। 2005 में क्या है? 1.5, इसको लिख सकते हैं 15/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 15/10। ध्यान से देखना भाई, इसने बोला है 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात कितना है? 500 करोड़, जिसमें से 200 करोड़ ये हो गया, 200 करोड़ ये हो गया, तो बचा कितना? 300 करोड़। कितना बचा? 300। 15/10 भाई, यहाँ बचा कितना? 300 बचा। ध्यान देना, इस 10 का वैल्यू ये दिया है, 10 का वैल्यू कितना दिया है? 300 दिया है। 10 का वैल्यू कितना दिया है? 300 दिया है। अब यहाँ से आएगा एक का वैल्यू 300/10 होगा, यहाँ से काटेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30। पूछा गया आयात, क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा, आयात 2005 में आयात कितना था? तो भाई 15 से गुणा करेंगे, जब 15 गुणा करेंगे 30 में, तो यहाँ से क्या आएगा? 15 45, क्या आएगा? 15 45, 450 करोड़। कितना आएगा? 450 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, 450 करोड़। आइए इसी के बाद इसका लास्ट सवाल लेते हैं। देखिएगा, लास्ट है ये, ध्यान दीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। इसी के बाद हम अगला डालेंगे वीडियो, किसका? इसी का मैथ का। ध्यान से देखिएगा, जो 18 तारीख को पेपर है, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करना है भाई? ध्यान से देखना, मैंने इसको लिखा था, क्या कहते हैं, यहाँ जब लिखे थे तो ये आया था 6/10 और यहाँ लिखे थे तो 8/10 आया था। कितना आया था? 8/10 आया था। और यहाँ पे लिखे थे तो 3/10 आया था, और यहाँ पे लिखे थे तो 9/10 आया था। ध्यान देना, ऊपर वाला आयात है, नीचे वाला निर्यात है। ऊपर वाला आयात है, नीचे वाला निर्यात है। ध्यान से देखिएगा, इसके आप बोला गया है भाई आयात जो ये आयात ये है, निर्यात है, तो निर्यात वाला क्या बोला गया इसमें? इसमें बोला गया है कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। वर्ष की बात कर रहा है भाई। ध्यान से देखो, ये अधिक है इससे, तो 2001 यहाँ हो गया, और 2002 भी हो गया, उसके बाद 2003 हो गया, 2003 हो गया, 2003 के बाद भाई 2009 पे, कितना? 2009 पे। ध्यान दीजिएगा, 2009 मतलब इस पे आ गया, किस पे था? इस पे है। इसका राइट आंसर होगा 1, उसके बाद क्या कहते हैं 2 3, 1 2 3 4। इसके कितने राइट आंसर होंगे? 4 होंगे। कितने राइट आंसर होंगे इसके? 4 होंगे। ध्यान दीजिएगा, कितने राइट आंसर होंगे इसके? 4। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। ध्यान से देखा भाई, दिए गए वर्षों में से कितने वर्ष में निर्यात आयात से अधिक था?
भाई ये आयात है कि ये निर्यात है, ये आयात है कि ये निर्यात है, ये आयात है कि ये निर्यात है, ये आयात है कि ये निर्यात है। तो ध्यान से देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। कितने हुए? 4 हुए। ऑप्शन नंबर इसके ए राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, वीडियो शुरू से लेकर अंत देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।